मेरी बेटी जमाई का घर को दिखाने लग रहा है। ऐसे को गाड़ी दे दी उसको, फिर स्कूटी दे रहा है, टूम घड़ा घड़ा उसके पास 20 तोला। तो मेरी लड़की गया पीछे पीछे, उसकी बेटी 20 तोला तो सोना ले गई। पुलिस निश्चिंत होकर बैठी है, उनको 4 मौतों का कोई वो फर्क नहीं पड़ता। कहती है कि मेरा भाई का क्या बिगड़ेगा, उसके पास प्लाट है, जमीन है, उसको बेच के ना भर देगा, उसको क्या करना, उसका क्या बिगड़ना है। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज पिछली वीडियो आपने देखा होगा जहाँ महेंद्रगढ़ जो है 4 की मौत हुई थी। दीपा, उसका हस्बैंड संदीप और 2 बच्चे नदी में डूब गए। वजह बताई गई थी कि सुसाइड किया हुआ है, लेकिन परिवार का कहना है ये सुसाइड नहीं है। और इनका एक डाउट और भी सामने आ रहा है कि वो सुसाइड नोट हमारी बेटी का या दामाद संदीप का ये नहीं है, और ना ही पुलिस इसकी जांच कर रही है। हाँ, दीपा जो गुड़िया जो मृतक थी उनके परिवार में आए हैं यहाँ नारनौल काटी खेड़ी गांव के अंदर। हमारे पास है मौजूद दीपा गुड़िया की मम्मी भी और भाई भी यहाँ बैठे हैं। अब इनसे पूछताछ करेंगे, टोटली जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है जी? पुखराज। पुखराज। आप दीपा के भाई थे? हाँ जी। आप छोटे भाई हैं बड़े उनके? छोटा भाई हूँ दीपा का। अच्छा। तो जो है आपने ये सूचना वहाँ दी वकील को भी, प्रशासन को भी, कि जी इसका सुसाइड नोट का खुलासा क्यों नहीं हो रहा, किसके हाथ की राइटिंग है, तो पुलिस क्या कह रही इसमें? पुलिस ने हमें सुसाइड नोट दिखाया ही नहीं। हमने कोशिश की, मांगी कि हमें सुसाइड नोट दिखाया जाए, तो उन्होंने हमें फ़ोन में फ़ोटो दिखाई। अगर आप फ़ोन में फ़ोटो देख सकते हैं, वैसे वो सुसाइड नोट हमें दिखाया ही नहीं गया। अभी तो कार्रवाई की तो दूर बात है, कार्रवाई तो की ही नहीं गई। हमने मांग भी की है कि उनकी राइटिंग की जांच की जाए, वो किसकी राइटिंग है किसकी नहीं है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस निश्चिंत होकर बैठी है, उनको 4 मौतों का कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता है क्या हुआ है क्या नहीं है। पुलिस ने अभी तक, इतने दिन हो गए, 7 तारीख की घटना है, आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं हमें कुछ दिखाया जा रहा है, नहीं कुछ बताया जा रहा है। और डीएसपी साहब के जो पास में जब आमने सामने बिठाए तो वहाँ क्या कार्रवाई हुई थी, क्या पूछा डीएसपी साहब ने? थाने वाले एसओ से क्या बातचीत हुई आपके सामने जो है? अभी 5-7 दिन पहले डीएसपी साहब ने दोनों पार्टियों को आमने सामने पेश किया था। उन्होंने अपनी दलील रखी थी। उनका कहना है कि वो संदीप हमारे यहाँ पे आए थे और फिर वो गए हैं, यहाँ पे कोई घटना हुई, उनका कहना है। लेकिन संदीप मेरे जीजा जी हैं, वो यहाँ पे नहीं आए, वो वहाँ से सीधा रेवाड़ी गए थे। मेरी जीजी यहाँ से रेवाड़ी गई थी, हमारा ये कहना है। उनके बाद वो कहते हैं इनका कोई आपसी वो था, तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं लोकेशन निकलवाई है उनकी कि वो हमारे यहाँ आए थे नहीं आए थे, कोई क्या घटना हुई। उसके अलावा और ये जो गए थे, तो हमने पहले हमारे बीच में कोई जैसे घटना नहीं हुई घर पर। फिर हमारे जो बीच में बिचौला था, जिसके थ्रू ये रिश्ता हो शादी हुई थी, उसको बुलाया गया। हमने उससे, डीएसपी साहब ने उससे पूछा कि हाँ भाई, तो बिचौले ने डीएसपी साहब को बताया कि पहले भी हमने 6 महीने पहले, उससे पहले जाके उनके घर पे 4-5 आदमियों को लेकर उनको बताया भी गया था कि भाई बच्चों को परेशान नहीं करे, उनको कहा भी गया था। ये बात बिचौले ने डीएसपी साहब को बताई। फिर डीएसपी साहब ने पुलिस से पूछा कि भाई आपने इतने दिन में क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हम रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। रिपोर्ट पुलिस ने कहा, डीएसपी साहब ने फिर पुलिस को धमकाया कि आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया, कि भाई गांव में जाके पूछताछ की हो, घर में कैसा माहौल रहता है, अड़ोस पड़ोस में भाई झगड़ा भी होता है, तो क्या माहौल है, इनका कोई परेशानी का कारण, क्योंकि ऐसी कोई घटना घटती है तो गांव के लोगों को पता रहता है। और जो उनका कहना है कि ये उस रात को जैसे भी आए थे महेंद्रगढ़ से, फिर हरिद्वार से घूम के थे, घर नहीं आए। तो उसके ऊपर भी डीएसपी साहब ने पूछा कि भाई आपने जांच की कि गांव में कि ये रात को आए थे नहीं आए थे तो किसी ने तो देखा ही होगा वहाँ पे। अगर घटना घटी है गेट के ऊपर, अगर कुछ आपसी विवाद हुआ तो अड़ोस पड़ोस मोहल्ले के लोगों ने भी घटना को देखा होगा। डीएसपी साहब ने पूछा, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसके अलावा पुलिस से पूछा गया कि भाई आपने लोकेशन निकलवाई है, अगर भाई वो रात को आए नहीं आए, तो पुलिस ने उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके अलावा सुसाइड नोट पे भी कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस ने। तो जो है
सुसाइड नोट पे भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वहाँ जांच भी नहीं कर रहे हैं। तो इस 4 मौत को रहस्य को लेकर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, उसके ऊपर आप लोग क्या कहना चाहोगे? पुलिस क्यों कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सर अभी मेरे यहाँ पे मेरी बुआ जी की ब्याही हुई है। क्या कह रहे हैं बहन जी आप लोग? उसके बहन है हमारे ननद है अटेली भी दीपा की ननद है जो फुफ्फस है उसकी, तो मेरी ननद है। अच्छा, संदीप की बुआ ब्याह रखी वहाँ। हाँ हाँ, मेरी ननद है वहाँ कहाँ कौन से गाँव में जी? उठे अटेली बेगपुर। हाँ, क्या बात हुई थी वहाँ? वह कहती है कि मेरा भाई का क्या बिगड़ेगा, उसके पास प्लाट है, जमीन है, उसको बेच के ना भर देगा, उसको क्या करना, उसका क्या बिगड़ना है। तो ये देखो जी, आप इनके घर के हालात देख रहे होगे, क्योंकि ये एक मिडिल फैमिली से हैं, क्योंकि घर में दरवाजे तक भी नहीं है। दिखाना कैमरा मैन एक बार। क्योंकि ये किसान लोग हैं, वो पैसे वाली पार्टी हैं, क्योंकि पैसे वाले ने गरीब आदमी को दबा रखा है, न ही कोई कार्रवाई होने देते और ना ही कुछ करना चाहते हैं। तो ऊपर से जवाब आ रहा है कि यहाँ इनके पास में पैसा प्रॉपर्टी काफ़ी है, ये पैसे खिला के और आगे निकल जाएंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ जी, और हम तो जी जमींदार आदमी हैं, ऊपर तले 2 लड़कियों की शादी करी, ऊपर तले का छुच्छे का आ गया, हम कितने खर्चे कर रखा है। अब हमें तो खुआने के लिए 50 लाख फूक दिए, 20 लाख हमारे पास तो है नहीं। अब उनके तो कुणबो खत्म है, उसको क्या प्रॉपर्टी का करना है, वो तो बेच के ना अपना बचाव के लिए वो तो खिलाएगा। अब मेरे तो गैल ने और बच्चे हैं, जमींदार आदमी हैं हम, बताओ हमारी कोई तनख्वाह नहीं आ रही, हम क्या करें? इसलिए हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा, पैसे वाले की सुनाई होती है। ये बिल्कुल फैक्ट है जी। परिवार का घर का दृश्य यहाँ देखा है। ये एक बहुत मिडिल फैमिली से और किसान लोग हैं, क्योंकि इनके पास में 10, 20, 50 लाख फूकने के लिए नहीं है, जो कि इनको देखे वो काफ़ी पैसे वाली पार्टी बताई गई है। और एक इनके पास में ये ख़ास तौर बताया गया है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक आधा प्लाट वाट बेच के वो आगे निकल जाएंगे। अपनी बहन के दुख को लेकर न आज कार्रवाई नहीं होती और जो उनको इंसाफ नहीं मिलता, आप लोग भैया कैसा महसूस कर रहे हो? सर इस पर तो हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारी बहन नहीं, उनका क्या बिगड़ा। उनको अगर जो बोलते हैं कि हमारे घर में 4 मौतें हुई, जो पिता अपने बेटे को घर को रात से निकाल सकता है, खुश नहीं, 4 बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को घर से निकाल सकता है, वो अब दुख व्यतीत कर रहा है। तो वो तो दुख व्यतीत करने का नहीं हुआ उसका, उनको तो कुछ दुख नहीं हुआ, दुख तो हमें हो रहा है। हमारी बहन थी और जीजाजी थे, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, हमारे माँ बाप ने उन्हें अच्छा पढ़ाया, BA MA ग्रेजुएशन तक करवा के फिर शादी किए। दुख हमारे माँ बाप को और हमें है, उन्हें दुख नहीं है। उन्हें तो इस बात को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जब मेरे मौसा जी नहर पे आए तो उन्होंने हमारे जीजा की और भांजे की लाश पहले मिली थी, तो उनको देख के उनका मन से सीधा उनकी ज़बान से ये निकला कि खुद मर रहा था तो मर जाता, बच्चे को तो छोड़ जाता। जब पोते को जाता, जब उसको बेटे का मरने का दुख नहीं है तो उसको दुख कहाँ से हुआ? उनको तो कोई दुख नहीं हुआ। आज का इकलौता बेटा मरने का दुख नहीं है तो बच्चों क्या समझेंगे वो? हाँ, बच्चों को क्या समझेंगे? जब खुद का जन्मा हुआ का दुख नहीं है उसे, तो दूसरे के जन्मे हुए को क्या आगे, अगर वो छोड़ भी जाते मान ले उनका। पर पहली बात तो हमें शक है कि ये घटना उन्होंने खुद की है, इसके ऊपर पुलिस जांच करे। हम पुलिस से यही मांग करते हैं कि जांच करे, निष्पक्ष जांच हो इस मामले की, लेकिन पुलिस इतने दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पिछली वीडियो यहाँ पर देखा था कि माता जी हैं दीपा की, इन्होंने बताया था कि उनकी जो बहन हुई है, हमारे पास ये मैसेज आया था कि वो कार क्यों नहीं दी, हमारी तो बेइज्जती होगी, ऐसा कुछ बताया था ना बहन जी आपने? उसकी बेटी है जी, उस बेटे को तो वो नहीं चाहते थे कि मेरे बेटे पोते हैं, बस बोला मेरी बेटी जमाई, मेरी बेटी जमाई, बेटी जमाई का घर को दिखाने लग रहा है, ऐसे को गाड़ी दे दी उसको, फिर स्कूटी दे रहा है, टूम गड़ा उसके पास 20 तोला, तो मेरी लड़की गया पीछे उसकी बेटी 20 तोला तो सोना ले गई। वहाँ यू किसने मांग करी थी कि हमारे नाक कटवा दी, कार नहीं दी? मैंने उसके जीजा जी किया था कि हमारे को तो मेरे ससुर को तो मेरे को गाड़ी दी थी, आप मेरे साड़ा को कुछ नहीं दिया, हमारी तो मेरे ससुर की तो बोला बेइज्जती कर दी।
अरे हमें तो रुपये में खो ली थी, हम क्या गाड़ी देते, गाड़ी लेते तो वहाँ और किते किया है हैं? हम के कोई जबरदस्ती की थी, ऐसा है जी। ये देखो जी, एक पहले मांग की गाड़ी की नहीं दे सके क्योंकि उस फौजी साहब का बजट अलाउ करता था, उनके पास बेटी थी, दहेज में कार दे दी। आज ये मिडिल फैमिली से दहेज की मांग पूरी नहीं कर सकते। दूसरी बात, अंडर प्रेशर होया है हादसा या कैसे हुआ है, ये आगे पुलिस की जांच का वेट कर रहे हैं। ये अपनी बहन की और अपनी बेटी की मौत का जो है यहाँ घर में बैठे बैठे अफसोस कर रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि इनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। आगे कोई भी अपडेट मिलेगी आपको पहुँचा दी जाएगी। जब तक बने रहिए लोकशक्ति मीडिया से। धन्यवाद।